गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज हम तुम लोगों के लिए स्पेशली टाइप 4 अभी एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हम तुम लोग को ग्रुप में अभी प्रोवाइड किया। 3 तक तो हमने ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है। 4 अभी हम आप लोग को बताएंगे। आप अच्छे से फोकस करो, देखो घर पे ही बैठे बैठे कई टाइप्स क्लियर हो जाएगी। 3 आप लोग के पास है, 4 ये स्क्रीन पे देखो मैं समझा रहा हूँ। ओमेगा लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट अंडरटुक करता है, क्या क्वेश्चन बच्चों, बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसपे उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना मिल रहा है, 45 लैक्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द फॉलोइंग अमाउंट्स वर स्पेंड with a sum of rupees 16,87,500 representing 90% of the work satisfied was received by the contractor। इसमें मटेरियल यूज़ इतना हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर खर्चा करते हैं। वेजेस पेड किए 4,50,000 का। ओवरहेड एक्सपेंसेस आपका 1,12,500 कॉन्ट्रैक्टर स्पेंड किया। जैसे दूसरा साल होता है कि कॉन्ट्रैक्टर फिर से खर्च करता है, मटेरियल में इतना, वेजेस पे इतना, ओवरहेड पे इतना, 2,25,000। सेकेंड ईयर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को 26,25,000 रिसीव मिल जाता है, पैसे मिल जाता है, रिसीव को कर लेते हैं। आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट फॉर बोथ द ईयर्स एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, आप जैसे यूजली बनाते हो, 2 मटेरियल्स, आप मटेरियल्स लिख के देखिए 7,85,7,000, वो सेम फिगर देखिए यहाँ पर दिया हुआ सोल्यूशन में 7,87,500। फिर उस तरह से आप वेजेस पे जाओगे, वेजेस 4,50,000 है। इन द सेम वे जैसे मैंने क्लास में बताया, आप उसको 4,50,000 लिख लोगे। फिर आप देख लो ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,12,500 है, वो 1,12,500 आपका यहाँ पे भी आ गया। अब फिर फाइनली क्या करना होगा, हम लोग जिस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ कोई क्लोजिंग वैल्यू नहीं है, मटेरियल एट साइट नहीं है, कोई प्लांट एट वैल्यूएशन नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए आप यहाँ देख रहे हो 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, जो कि वैल्यू दे रहा है 16,87,500, जिसे आप कैलकुलेटर में बहुत ईजिली निकाल सकते हो। आप इस तरह से टाइप करोगे 16,87,500 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 90%, डिवाइड बाई 90% अगर हम लोग करते हैं, देखिए 18,75,000 कैलकुलेटर में आपका डिस्प्ले करेगा, जो कि आप इसको यहाँ पर बैठा लोगे। ये बैठाने के बाद 18,75,000 आपका टोटल वैल्यू आ जाता है, और इसी टोटल वैल्यू को के बाद आप इसको बैलेंस कर सकते हो ईजिली। आप इसको बैलेंस 5,25,000 दे सकते हो। फिर ये ब्रॉड डाउन फिगर हो गया, और जो नॉर्मल फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने के लिए नोशनल प्रॉफिट के लिए, तो वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए नोशनल प्रॉफिट के लिए कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए जितना आपका 18,75,000 रुपये, जो आपका ये फिगर दिखा रहा है आपके सामने आया 18,75,000 रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 45 लाख, जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45 लाख रुपये दिया हुआ, इंटू 100 करोगे आपका 41.67% आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्या लिखा, परसेंटेज ऑफ वर्क इज़ लेस देन 50%, तो आपका 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, जो कि बाकी का 3 टाइप्स में किया, आप लोग आराम से सक्सेसफुली ये 1,87,500 का फिगर मिल जाएगा, जिसको आप आराम से यहाँ पर बिठा सकते हो 2PL करके। बाकी का पैसा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला साल का क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट में कुछ नहीं, उसे तो पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट, ठीक है। और ये बैलेंस शीट 16,87,000 लिख के छोड़ देना। सेकंड ईयर में क्या करना बच्चों, कि आप फिर से वही 2 मटेरियल शॉट देखो 11,25,000, और जो वर्क इन प्रोग्रेस हुआ उसको क्रिस कॉस्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे। ये जो 3,67,500 आया उसे आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देना, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिल रहा है टोटल 45 लैक्स, उसको यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद यूजली 11,25,000, 9 लाख, 2,25,000 जब आप यहाँ पर बिठा लोगे, आपका ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया, ठीक है, जो कि हो गया 7,42,500। तो आराम से अपने सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। अब उसी तरीके से अगर आपको उसका लेजर अगर बनाने दिया कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट का, तो आप देखो 45 लाख रुपया दिया हुआ, बैलेंस बीडी भी दिया हुआ, बैंक से 26,25,000 रुपये आपको रकम मिल रहा है, तो फाइनली आपका 1,87,500 बैलेंसिंग फिगर आ जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से आप ये पूरा सम्स को प्रॉपरली सॉल्व करोगे। क्लास में आना बच्चों, अगर कोई भी क्वेरीज होगा हम ये सम्स पे कनेक्टेड बता देंगे, और एक रिलेटेड सम्स हम आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि लास्ट जून का CMA एग्ज़ाम्स में
जून एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और आप लोग 2026 के जून में देखो, वो 2025 में आया है। देखो आप देख सकते हो 2019 में जो क्वेश्चन दिया, फिर वही जा कर के 2025 का जून में 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन बट द फिगर इज़ डिफरेंट। तो उसे आपको घर पे प्रैक्टिस करके आना है ताकि अगले क्लास में हमारे एकेडमी की तरफ से हम लोग और आगे बढ़ सके। तो ये आपका टाइप 4 हो गया, फिर भी जैसे मैं मुझे टाइम मिलता है हम आप लोगों को टाइप 5 क्लियर कर देंगे। ठीक है, टिल देन सी यू।